अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षकगण, वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबों के सामने जिस विषय पर भाषण देने का प्रयास कर रहा हूँ वह विषय है आत्महत्या और इस्लाम। प्रिय साथियों, सर्वप्रथम हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आत्महत्या का अर्थ क्या है। आत्महत्या का अर्थ है जानबूझकर अपने अस्तित्व को नष्ट करने के लिए अपने ऊपर ऐसा कर्म करना जिससे जीवन का अंत हो जाए। प्रिय साथियों, आत्महत्या या खुदकुशी एक ऐसा महापाप है जिसको सभी धर्मों में निंदा की गई है। कई बार व्यक्ति मानसिक तनाव में आकर इस तरह गलत कदम उठा लेते हैं। दुनिया भर में सुसाइड और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आप अखबारात और न्यूज़ चैनलों में सुनते और देखते हैं। WHO के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। इसी प्रकार NCRB रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 46 किसान आत्महत्या करते हैं। आए दिन किसी न किसी कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है। ऐसे में एक सवाल यह है कि क्या तमाम धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में भी आत्महत्या करना गलत है? आत्महत्या को लेकर इस्लाम का दृष्टिकोण क्या है? आइए अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय श्रोतागण, जीवन में कठिनाई आना कोई नई बात नहीं है। आज मानव सुविधाओं से घेरा है परंतु आराम से सुकून से खाली है। आज इंसान भीड़ में भी रहते हुए अकेला है और इसी अकेलेपन और मायूसी के कारण कई व्यक्ति अपनी जीवन से हार मान लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समय में यह जानना बहुत ही आवश्यकता है कि इस्लाम जीवन को कैसे देखता है और आत्महत्या के बारे में क्या मार्गदर्शन देता है। प्रिय सज्जनों, इस्लाम की बुनियादी शिक्षा यह है कि मानव की जिंदगी संयोग नहीं बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई एक अमानत है। मानव इस जीवन का मालिक नहीं कि जब चाहे उसको समाप्त कर दे, बल्कि उसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन आज दुनिया में ना जाने कितने व्यक्ति मानसिक तनाव, बीमारी, गरीबी, परीक्षा में असफलता, रोजगार की कमी, प्रतियोगिता में हार, कर्ज का बोझ, परिजनों की मृत्यु के कारण खुद अपनी प्राण को लेने का निर्णय कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने स्पष्ट रूप से फरमाया है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, और अपने प्राण को नष्ट ना करो, निश्चय अल्लाह ताला तुम पर बहुत ही दयालु है। प्रिय साथियों, यह आयत स्पष्ट रूप से यह बताती है कि अल्लाह ताला आपसे घृणा नहीं करता, अल्लाह ताला आपसे प्रेम करता है, आपसे अल्लाह ताला दया करता है। परंतु जो व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है, अपने आप को खत्म कर लेता है, दरअसल वो अल्लाह ताला की इस दया से मुंह मोड़ लेता है। इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आत्महत्या के बारे में सख्त चेतावनी दी है। मन क़तल नफ्सहु बिशैइन उज़्ज़िब बिही यौमल क़ियामा, जो व्यक्ति किसी वस्तु से अपनी प्राण ली, क़यामत के दिन उसी वस्तु से उसे दंड दी जाएगी। यह हदीस स्पष्ट रूप से यह बताती है कि इस्लाम में आत्महत्या एक भूल नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम पाप से घृणा करता है और पापियों को पाप से दूर रहने का आदेश देता है। इस्लाम केवल रोकता ही नहीं बल्कि सहारा भी देता है। अल्लाह ताला का कथन है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों से अपने आप को विनाश में मत डालो। प्रिय सज्जनों, वर्तमान समाज में आत्महत्या एक गंभीर मानसिक
और सामाजिक बीमारी बन चुकी है। इस्लाम इससे पाप नहीं बल्कि एक बीमारी मानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, अल्लाह के बंदे इलाज कराओ, अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा ना बनाई हो। प्रिय साथियों, इस्लाम हमें यह सिखाता है कि एक मानव को बचाना पूरी मानवता को बचाने के बराबर है। अल्लाह ताला का कथन है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक प्राण को बचाया उसने पूरी मानवता को बचाया। अंत में अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हम सभी को अपनी प्राण की रक्षा करने और इस तरह की घृणा कामों से बचने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।